हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि आजकल मैं रिक्वेस्टेड वीडियो ज़्यादा बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी हुई हैं। सो ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, जिसमें ये कमेंट था कि दीदी प्लीज़ भगवान शिव माँ पार्वती की प्राण प्रतिष्ठा की विधि बता दीजिए। वैसे तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि शिवलिंग भगवान शिव, श्री शालिग्राम जी, इनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता ही नहीं होती है। फिर भी अगर आप भगवान शिव के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो कैसे करें? शिवलिंग और शालिग्राम जी की विग्रह जो लिंग है, उनकी तो प्राण प्रतिष्ठा होती ही नहीं है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि शिवलिंग और शालिग्राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है ना। उनको घर में लाकर किसी भी जिस भी क्षण में आप ले आएँ, वो क्षण अपने आप जो है वो शुभ हो जाता है। कोई भी घड़ी चल रही हो, अपने आप शुभ हो जाती है। आप पंचामृत से स्नान कराकर उनको स्थापित करके पूजा शुरू कर सकते हैं। फिर भी अगर माँ पार्वती, भगवान शिव की आप साथ में पूजा करना चाहते हैं तो कैसे करें? क्या क्या सामग्री चाहिए? सबसे पहले आपको 5 प्रकार का अनाज चाहिए। गेहूँ, चावल, काला तिल, दाल, मूंग की और जौ आप ले सकते हैं। भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा में सफ़ेद की जगह काले तिल का इस्तेमाल होगा। उनसे संबंधित कुछ चीज़ें जो हम प्राण प्रतिष्ठा में रखेंगे वो है रुद्राक्ष, 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, जो भी आपको उपलब्ध हो जाए। आप चाहें तो उसी समय एक रुद्राक्षी कंप्लीट माला 108 मनके की रख सकते हैं। अगर वो प्राण प्रतिष्ठा में आपने रख दी और वो प्राण प्रतिष्ठित हो गई तो आप सदैव उसी माला से जप जो है वो भगवान का करते रहेंगे। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं और क्या रखेंगे साथ में प्राण प्रतिष्ठा में गेहूं के अंदर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने भगवान शंकर, इनकी कृष्ण जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो उसमें बांसुरी, मोर पंख और एक चीज़ और कोई मैंने रखी थी, बैजंती के बीज भी रखे थे। तो उसी तरीके से इनकी प्राण प्रतिष्ठा में क्या रखेंगे? तो रुद्राक्ष, भांग, मदार, धतूरा और पारद नहीं, पारा, ठीक है, उसे रख सकते हैं। भस्म रख सकते हैं, डमरू रख सकते हैं, त्रिशूल अलग से अगर है तो वो भी रख सकते हैं। ये चीज़ें आप प्राण प्रतिष्ठा में इनसे संबंधित हैं, इन्हें बिल्कुल रख सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। औषधियों में आप कोई भी एक औषधि रख सकते हैं जो भी आपके पास उपलब्ध है। उसके बाद आपको जनेऊ चाहिए, वस्त्र चाहिए, श्रृंखली चाहिए, पंचामृत चाहिए, श्रृंगार सामग्री चाहिए, रुमाल चाहिए, तौलिया चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा विधि क्या है? किसी भी समय, किसी भी मुहूर्त में, किसी भी घड़ी में, किसी भी दिन आप भगवान शिव, माँ पार्वती की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। किसी भी नक्षत्र में इनकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त, नक्षत्र और दिन की आवश्यकता नहीं, जब मनो तब आप कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर है आप सावन में करिए, आनंदित ही आनंद रहता है। क्योंकि चतुर्मास में जो है धरती के देख रेख करने वाले जो है भगवान शिव होते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान शयन के लिए चले जाते हैं। सो करता धरता जो है वो भगवान शिव होते हैं। इन 4 महीने जो है भगवान शिव सारा भार अपने कंधों पर उठाते हैं। उस समय आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। विधि क्या है? वैसे मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं, बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। जो देख लेते हैं उसे मान लेते हैं। हम प्राण प्रतिष्ठा जब कर रहे होते हैं, चल करें या अचल करें, ये हम सिर्फ संकल्प लेते हैं। हमने चल प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है या अचल प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया। प्राण प्रतिष्ठा दोनों में विधि एक ही है। जब भगवान एक बार प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनाज के अंदर जाते हैं तो उन्हें हिलाया नहीं जाता। ये मेन विधि है। अगर आप किसी ज्ञानी ब्राह्मण देवता से मिलेंगे तो वो आपको बताएंगे कि उन्हें प्रतिदिन ऐसा नहीं कि आज हमने गेहूं में रख दिया, फिर गेहूं हटा दिया, बाहर निकाल लिया, फिर हमने फल में रख दिया, फिर निकाल के फिर फूल में रख दिया, फिर निकाल के मेवा में रख दिया। ऐसा नहीं होता। जहाँ आपने एक चीज़ प्राण प्रतिष्ठा की ओर छोड़ी और दोबारा आपने उसे हिलाया तो वो वहीं खंडित हो जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा वहीं खंडित हो जाएगी। सो प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है? जब हम चल प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जैसे चल प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो उसमें जिस भी पात्र में आपने भगवान जी को रखा है उस पर रोज़ नई नई चीज़ें आप चढ़ाते रहेंगे। जैसे प्रथम दिन तो आपकी गेहूँ और अनाज में होगी, दूसरे दिन मेवा में होगी, फल में हो गई। जिस भी स्थिति में आप जैसी भी सामर्थ्य के अनुसार करते रहे हैं वो ऊपर से चढ़ाते जाएंगे और वो प्राण प्रतिष्ठा
अचल मानी जाएगी। अचल प्राण प्रतिष्ठा में एक बार में ही सारी सामग्री चढ़ती हैं, बार बार नहीं चढ़ती। एक आपने कलश की स्थापना की, अखंड ज्योत जलाई, जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं साधक जो हैं वो व्रत रहेंगे और ईश्वर को हिलाएंगे नहीं और ना ही कोई चीज़ चढ़ाएंगे, ना ही स्पर्श करेंगे तब तक जब तक उनकी प्राण प्रतिष्ठा का दिन निकट नहीं आ जाता। ये है। कुछ लोग मुझसे कह रहे थे दीदी क्या उनको भी अनाज से निकाल के अदला बदली की जाएगी यहाँ वहाँ? तो ऐसा आप किसी भी विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा में अगर करते हैं तो वो प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण नहीं, एक तरीके से खंडित ही मानी जाती है। वो लोग हो सकता है मेरे कथन से सहमत ना हो, क्योंकि जिन्होंने जो देखा है वो उसे सत्य मान लेते हैं। सो देखा हुआ सत्य नहीं होता, कभी कभी चीज़ों को पढ़ा करिए वो सत्य होता है, जो लिखा है वो सत्य है। आप किसी ज्ञानी ब्राह्मण से या पंडित से मिलेंगे तो जो है आपको बात समझ में आएगी। या मैं कभी ऐसा करूँगी कि मैं अपने घर जाऊँगी, बनारस साइड जाऊँगी तो हमारे पंडित जी वहाँ हैं, मैं उनसे बात करके वीडियो ज़रूर शूट करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी कि प्राण प्रतिष्ठा के सही नियम क्या है। तो इसी प्रकार से जैसे हमने उन्हें प्रथम दिन अनाज में रख दिया, 5 प्रकार के अनाज में रखा, जिस भी बर्तन में रखा, याद रखिएगा प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए बहुत से लोग ये गलती कर देते हैं, आप मत करिएगा। स्टील का, एल्युमिनियम का, लोहे का, प्लास्टिक के बर्तन का प्रयोग नहीं करते हैं लोग। ज़्यादातर मैंने देखा है कि ये गलती करते हैं। आपके पास कुछ नहीं है तो आप ईंटें लगा लीजिए, बेदी टाइप की बना लीजिए, उसमें एक पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उसके अंदर कर दीजिए। मट्टी के बर्तन में कर लीजिए, पीतल के बर्तन में कर लीजिए। किसी भी पूजा को प्लास्टिक, एल्युमिनियम, स्टील, लोहे के बर्तन में नहीं की जाती है। आप मट्टी के बर्तन में भले के लिए, आपने देखा हो तो राधा कृष्ण जी चूँकि थोड़े से बड़े थे, मेरे पास उतना बड़ा बर्तन था नहीं यहाँ पर, तो मैं मिट्टी का बर्तन लेके आई थी। लेकिन एल्युमिनियम, स्टील और प्लास्टिक के बर्तन का प्रयोग ना करें, जबकि मेरे पास उतना बड़ा स्टील का बर्तन था, मैंने फिर भी उसमें नहीं की थी, क्योंकि उसमें नहीं करनी चाहिए। ये बर्तन पूजा के लिए शुद्ध नहीं माने जाते हैं। सो आप प्रथम दिन मिट्टी, सोना, चांदी, पीतल, तांबा ये ले सकते हैं, या फिर आप ज़मीन में एक बेदी बना के ईंटे से उसमें कपड़ा बिछा के, चाहे तो थोड़ी बालू डाल दीजिएगा, फिर आप जो है प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। ठीक है। सो प्रथम दिन चूँकि हमें उन्हें अनाज में रखना है, दूसरे दिन आप उन्हें फूल में रख सकते हैं, तीसरे दिन आप उन्हें फल में रख सकते हैं, फिर आप उन्हें चौथे दिन मेवा में रख सकते हैं और 5वें दिन आप उन्हें मिठाई में रख सकते हैं। जो कि 5वें दिन जब आप उन्हें मिठाई में रखेंगे तो शाम को ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो बहुत समस्या आपको जो है वो नहीं होगी। कोई भी सूखी दूध की मिठाई ले लें, आप उसमें रख सकते हैं, या भगवान शिव से संबंधित आपको मदार के पत्ते मिल जाते हैं, या धतूरे के पत्ते मिल जाते हैं, या भांग की पत्ती मिल जाती है। जैसे मैंने तुलसी जी रखकर अंतिम दिन में प्राण प्रतिष्ठा की थी, तो वैसे आप भी कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, चूँकि भगवान शिव शक्ति की प्राण प्रतिष्ठा है, तो बहुत साधारण तरीके से शाम को आप जो है उन्हें निकाल कर उनका स्नान आदि करवाकर, पंचामृत से करवाना चाह रहे हैं आप, सादा जल गंगा जल से करवाना चाह रहे हैं, जैसे भी आप करवाना चाहते हैं, टोटल आप पर निर्भर करता है। तो आप उनका स्नान करवा के उन्हें श्रृंगार करके, माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री समर्पित करके, वस्त्र समर्पित करके जो है वो मंदिर में बैठा सकते हैं। इसके बाद आरती कर सकते हैं। जो भी आपने पूजा के संकल्प लिए हैं कि आप सोमवार का व्रत रहेंगे, या आप प्रदोष का व्रत रहेंगे, या आप इन मंत्रों का जप करेंगे, या इनका नहीं करेंगे, जो भी है वो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। ये वो विधि मैंने बताई जो बहुत सरल है, बहुत साधारण है। बकाए की सारी विधियाँ एक जैसी ही हैं। आपको कलश की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा के पहले करनी है, गणेश जी का आवाहन करना है, फिर पूजन को शुरू करना है। और एक चीज़ मैंने जैसे शुरुआत में कही कि शिवलिंग, शालिग्राम और भगवान शिव, इनके प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। आप सिर्फ गंगा जल से स्नान करा के बैठा लीजिए, वही इनकी प्राण प्रतिष्ठा मानी जाती है। फिर भी चूँकि हमारे सब्सक्राइबर, उनका कमेंट था कि दीदी हम चूँकि शंकर जी का विग्रह हमने लिया है, माँ पार्वती का भी लिया है, हम विधान से करना चाहते हैं, तो सेम यही प्राण प्रतिष्ठा है। हर प्राण प्रतिष्ठा में एक चीज़ हमेशा बदली जाती है, वो ये है कि देवता की जो भी हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, जिस भी देवता की करें, वो राम दरबार हों, राधा कृष्ण हों, लक्ष्मी विष्णु जी हों, शंकर पार्वती जी हों, कुबेर जी हों, गणेश जी हों, कोई भी हों, उनसे संबंधित चीज़ों को प्राण प्रतिष्ठा में रखा जाता है। ये महत्वपूर्ण बदलाव होता है। बकाया की सारी चीज़ें सेम होती हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट करिएगा, मैं इसी में क्लियर कर दूंगी। ज़्यादा वो है तो आप लक्ष्मी विष्णु जी और राधा कृष्ण जी के प्राण प्रतिष्ठा का वीडियो देख सकते हैं। राधा कृष्ण जी के प्राण प्रतिष्ठा की वीडियो तो ये है कि मैंने डे 1 से डे 5 तक हर वीडियो को शॉर्ट वीडियो में भी अपलोड किया है। सो आप उसे चेक कर लीजिएगा। अगर कोई और समस्या हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं तो बैठी हूँ आपको बताने के लिए। दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। और हवन आप अपनी क्षमता और शुभता के अनुसार कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर है कि आप भगवान शिव शक्ति की अगर प्राण प्रतिष्ठा कर ही रहे हैं तो किसी पंडित जी की देख रेख में करवाइएगा। नहीं करना चाहते तो पूरी प्राण प्रतिष्ठा आप स्वयं से करके हवन के लिए
लिए उन्हें बुला सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं। सो दोस्तों मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट एंड मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।